गोरखपुर में एक कश्मीरी जो है लोलाब का लियाकत शाह, वो पकड़ा गया। दिल्ली पुलिस ने कहा कि ये मिलिटेंट है और ये दिल्ली में किसी शॉपिंग मॉल पे हमला करने के लिए आ रहा था। जम्मू कश्मीर पुलिस का मानना है कि ये सरासर गलत है। ये आदमी जो है इस रिहैबिलिटेशन पॉलिसी के तहत वापस आ रहा था, इजाजत लेके आ रहा था। हमें इसकी वापसी की जो है पूरी जानकारी थी और हम इसके इंतजार में थे। अब खुदारा मुझे बताइए स्पीकर साहब, जो आदमी किसी शॉपिंग मॉल पे हमला करने आ रहा हो वो अपनी बीवी बच्चे को लेके आएगा? जब आते हैं जनाब तो एक हाथ में बंदूक और दूसरे हाथ में ग्रेनेड होता है। ये आदमी तो अपने बाल बच्चों समेत आया था। इसलिए हमने जो है मरकज के साथ ये टेकअप किया, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर इस बार इस आदमी को इस तरह किया गया तो जो बाकी लोग इस पॉलिसी का इस्तेमाल करना चाहते हैं वापस आने के लिए, वो पीछे हट जाएंगे। अगर रिश्ता बनता है तो दोनों साइड से बनता है, एक साइड से नहीं बनता। नमस्कार, प्राइम टाइम में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। दिल्ली में गिरफ्तार कश्मीर के सैयद लियाकत शाह मामले ने तूल पकड़ लिया है। पिछले कुछ दिनों से खबरों में ये नाम आप जरूर सुन रहे होंगे, लेकिन एक बार फिर आपको याद दिला देते हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक ये शख्स हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकवादी है जो नेपाल के रास्ते भारत में घुसा ताकि दिल्ली में वो कर सके जो 2008 में आतंकवादियों ने मुंबई में किया। अच्छी बात है, दिल्ली पुलिस की कामयाबी है। पुलिस कमिश्नर नीरज कुमार कह भी रहे हैं कि ये पूरी तरह से दिल्ली पुलिस का ऑपरेशन था, लेकिन यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट है। जम्मू कश्मीर पुलिस का दावा है कि असल में शाह एक आत्मसमर्पण किया हुआ आतंकवादी है जो राज्य सरकार की सरेंडर किए हुए मिलिटेंट्स के लिए पुनर्वास कार्यक्रम के तहत नेपाल के रास्ते पूरे परिवार के साथ जम्मू कश्मीर आ रहा था। अब समस्या ये है कि दोनों अपने अपने दावों पर अड़े हुए हैं, दोनों पुलिस। इस मामले पर जम्मू कश्मीर विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बयान तक दिया, लेकिन हालात अब ऐसे हैं कि सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार अब इस मामले की जांच के आदेश नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी से को दे चुकी है और देश भर की सरेंडर एंड रिहैबिलिटेशन पॉलिसी की समीक्षा भी करेगी ताकि राज्यों के बीच बेहतर समन्वय हो सके। लेकिन इस पूरे मामले ने कई सवाल उठा दिए हैं, दिल्ली पुलिस के कामकाज के तरीके पर, राज्यों की सुरक्षा एजेंसियों के तालमेल पर भी और सरकारों पर भी। और बात यहाँ सिर्फ जम्मू कश्मीर की नहीं है, नक्सल प्रभावित राज्यों की भी है। अगर पॉलिसी में समस्या थी तो पहले इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया? लियाकत शाह के मामले में सच कुछ भी हो सकता है। दिल्ली पुलिस भी सही हो सकती है, जम्मू कश्मीर पुलिस भी, या कोई तीसरी या चौथी कॉम्प्लिकेटेड बात भी हो सकती है। लेकिन इस मामले ने शायद कई स्तर पर सिस्टम को नींद से जगाने का काम किया है। इसलिए ये केस भी समझना जरूरी है और इसके इम्प्लीकेशंस भी समझने जरूरी हैं। इस पूरे मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आपको बता दें, लखनऊ से हमारे साथ जगदम्बिका पाल जुड़ रहे हैं, सांसद हैं, नेता हैं कांग्रेस के। हमारे साथ यहाँ पर जीएन रतनपुरी हैं, राज्यसभा सांसद हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के पूर्व जर्नलिस्ट हैं, जर्नलिस्ट के तौर पर काम शुरू किया था, रेडियो से भी जुड़े रहे और अभी फिलहाल कई पार्लियामेंट्री पार्टी कमिटीज़ के भी सदस्य हैं। हमारे साथ यहाँ दिल्ली स्टूडियो में हिमांशु कुमार हैं। 1992 में इन्होंने ह्यूमन राइट्स का काम शुरू किया था, 18 साल तक दांतेवाड़ा में रहे, अगर मैं सही बोल रही हूँ, और वनवासी चेतना आश्रम NGO चलाते रहे हैं। और भी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले अगर हम रतनपुरी साहब के पास जाना चाहें। रतनपुरी साहब, क्या हुआ? ये मसला क्या है आखिर? कहाँ कंफ्यूजन हो गया? कहाँ लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी हो गई? क्या हुआ? मसला बहुत सीधा साधा है, इतना पेचीदा नहीं है जितना कि प्रेस ने इसे बनाया है और दिल्ली पुलिस बनाना चाहती है। पुलिस में जो लोग हैं वो फरिश्ते नहीं हैं, उनसे भी गलतियां हो सकती हैं। अभी हम वसूख के साथ नहीं कह सकते कि गलती दिल्ली पुलिस से हुई है या जम्मू कश्मीर पुलिस से, लेकिन जो हालात हमारे सामने हैं, जो वाकयात और जो हकाइक जम्मू व कश्मीर की सरकार के सामने इंटेलिजेंस एजेंसियों के जरिए और बाकी वसाइल से, बाकी जराया से मिली, उनकी बुनियाद पर एक NOC दी गई और उस NOC की बुनियाद पर एक आदमी को वापस घर आकर बाजाबादकारी का मौका दिया गया। अगर वो इतलात गलत थी तो वो सिर्फ जम्मू कश्मीर की सरकार की इतलात नहीं थी, मरकजी सुराग रसां एजेंसियों की भी थी। और हो सकता है कहीं गलती हुई हो, लेकिन इस पर इतना बवाल खड़ा करना और फिर एक रियासत के वजीर आला को कटहरे में खड़े करने की कोशिश करना, ये नाकाबिल कबूल है। इट इज एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल। और जो लोग ये समझते हैं कि उन्होंने ठेका लिया है वतन परस्ती का, हुब्बुल वतनी का, पैट्रियाटिज्म का, और सिर्फ वही है कौम परस्त,
انہیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے. ان سے زیادہ قوم پرست لوگ کشمیر میں ہیں. ہم نے جتنی قربانیاں دی ہیں سیکولرزم کی لاج رکھنے کے لیے اتنی کسی اور حصے نے نہیں دی ہیں, اور جتنی زیادتیاں ہم نے سہی ہیں مرکزی سرکار کی طرف سے اتنی اگر کسی اور حصے میں ہوں گی اور کسی اور ریاست کے ساتھ ہوں گی تو پتہ نہیں وہ کیا کر بیٹھیں گے. ہم نے بہت کچھ برداشت کیا ہے ملک کی سلامتی کے لیے, بقا کے لیے, سیکولرزم کے لیے اور جمہوریت کے لیے. اور ہم پر انگلی اٹھانا فیکچوئل چیز آپ سے پوچھنا چاہوں گی جس پر سوال اٹھ رہے ہیں, جو فیکچوئل چیز ہے وہ, اگر این او سی سرٹیفکیٹ دیا گیا تھا, کیا کسی طرح کا انفارمیشن جب یہ لوگ نیپال سے بارڈر کراس کر کے آ رہے تھے, کیا کسی طرح کا انفارمیشن نہیں دیا گیا تھا, یا این او سی وہاں پر جو لوگ وہاں پر تھے, جو سرکشا ایجنسی کے لوگ تھے, جو پلین کلوز میں جو لوگ تھے, کیا انہوں نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا؟ کہاں یہ کنفیوژن کہاں سے آیا؟ دیکھیے جہاں تک کہ میری معلومات کا تعلق ہے, آئی ایم ناٹ پارٹ آف دا گورنمنٹ, جتنی مجھے معلومات ملی اینڈ آئی ایم ناٹ پریوی ٹو ایوری انفارمیشن. وہ تو صرف یا تو جموں کشمیر پولیس کے سربراہ کہہ سکتے ہیں یا دلی پولیس کے سربراہ کہہ سکتے ہیں. لیکن مجھے معلوم ہے کہ ایسے لوگوں کو ایک آئیڈینٹی کارڈ بھی ایشو کیا جاتا ہے, اور میری پریس سے جو اطلاعات ملی ہیں ان کے مطابق جو آئیڈینٹی کارڈ ان لوگوں کے لیے ایشو ہوئے تھے وہ ان کے رشتہ داروں نے نیپال بارڈر تک نہیں پہنچائے اور اس سے کنفیوژن ہوا. دوسری بات میں یہ جاننا چاہوں گا دلی پولیس سے کوئی کیوں نہیں پوچھتا اگر ان کے پاس انفارمیشن تھی. 20 جنوری وہ کہتے ہیں, یعنی جو دلی پولیس کمشنر اسپیشل سیل کے جو سربراہ ہیں انہوں نے پہلے تو یہ کہا کہ 20 جنوری کو کوئی میٹنگ پاکستان میں ہوئی تھی جس کی انہیں اطلاع ملی, جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ملیٹنٹس نے فیصلہ کیا تھا کہ افضل گورو کے پھانسی لگنے کا بدلہ لیں گے, لیکن ابھی افضل گورو کو پھانسی نہیں لگی تھی. اگر انہیں پریئر انفارمیشن تھی تو انہیں شیئر کرنی چاہیے تھی جے اینڈ کے گورنمنٹ, جے اینڈ کے پولیس کے ساتھ. انہوں نے کیوں شیئر نہیں کی؟ ان سے کوئی یہ سوال کیوں نہیں پوچھتا؟